वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों, ये देखिए क्या बन रहा है। बन तो चुका है, दाल चावल और सब्जी थी मतलब। एंड उसके साथ मैंने दाल में घी डाल दिया है, तो बच्चों का निकाल दिया है मैंने खाना। क्योंकि मौसम हो रहा है थोड़ा सा ऐसा सा, तो मतलब खाने में यही सब चीज़ें होती है। और आज देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, लेकिन मुझे शिकायत है एक बारिश से। सावन के दिन तो चल ही रहे हैं, खैर शिकायत मुझे ये है कि जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं नहाऊंगी तो उस दिन बारिश नहीं होती या बंद हो जाती है। और जिस दिन मैं किसी काम में रहती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, कुल मिलाकर उस दिन बारिश होती है। अभी मतलब मॉर्निंग में बारिश हो रही थी, अब दोपहर का टाइम हो रहा है और देखिए बारिश होने के बाद भी इतनी अच्छी धूप निकल गई है। मौसम आजकल का ऐसा ही हो रहा है। तो आज मैंने वेयर की है साड़ी, जो कि बहुत ही प्यारी है। बस ये मैंने लास्ट टाइम वेयर की है। इसके बाद मैं इस साड़ी को ना जो मतलब एक बिस्तर है, एक कथरी टाइप की है मेरे घर में बिछाने वाली, उस पे मतलब उसको उसमें मतलब कवर बनाकर उस पे चढ़ा दूंगी। बाकी तो मतलब ऐसा है कि अच्छी है, पहनने में प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी और प्यारी लग रही है। लेकिन बस मुझे नहीं पहननी, तो अब मैं कुछ और ट्राई करूँगी। तो ये देखिए मैंने कपड़े मशीन में सुखा दिए थे। मशीन में सुखाने के बाद मैंने अच्छे से इसको डाल दिया है। हस्बैंड जी की वाइट शर्ट धुली थी, जैसे कि आपको पता ही है। उनकी शर्ट मैं हमेशा अलग से डालती हूँ, अलग से धोती हूँ, अलग से प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी लगना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत गुस्सा करते हैं फिर बच्चों पे भी, मुझ पे भी। तो पहली बात तो उनकी शर्ट यहाँ पे धुलती नहीं, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि ड्राई क्लीनिंग वगैरह पे जाती है। बट जब कभी कभी धुलती है तो बहुत केयर के साथ धुलनी पड़ती है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादातर धोती ही नहीं हूँ। क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं, फिर बच्चे हाथ वाथ लगाते हैं तो दिक्कत ना हो, उसकी वजह से मैं मतलब धोना प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन ठीक है, कभी कभी धुल जाती है तो मतलब मैं धो भी देती हूँ। ऐसा है, क्योंकि ज़्यादा गंदी होती नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जाना आना मतलब 1 से 2 घंटे के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मतलब ज़्यादा गंदे नहीं होते कपड़े, वो एकदम काले हो जाते हैं, वैसा नहीं होता। और मौसम देखिए कितना सुंदर हो रहा है। लग ही नहीं रहा कि सुबह बारिश हुई थी। और गली के बाहर दिखाऊंगी ना आपको अगर, तो पूरा कीचड़ कीचड़ होगा। बट ये है, छत तो सूख जाती है एंड लगता है कि हाँ बारिश होनी है। और ये देखिए कपड़े मैंने इतने सारे डाल दिए। मतलब कपड़े का मुझे ऐसा लगता है हर दूसरे दिन इतने सारे कपड़े कहाँ से आए थे मुझे नहीं पता यार, कहाँ से आते हैं। मैं हर दूसरे दिन कपड़े धोती हूँ, बस एक दिन मिस करती हूँ। जैसे कि मंडे को धो लिया, ट्यूसडे मिस कर दिया, वेडनेसडे को धो लिया, थर्सडे मिस कर दिया, फ्राइडे को धो लिया, सैटरडे मिस कर दिया, फिर संडे को धो लिया। ऐसा मतलब, तो संडे को भी धुलते हैं, संडे मंडे रेगुलर धुलते हैं कपड़े। और मतलब समझ भी नहीं आ रहे इतने सारे कपड़े कहाँ से आते हैं। मतलब आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, आप लोगों के साथ भी होता है कि नहीं। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि कपड़े धोना नहीं चाहती, कपड़े धोना चाहती, बट मुझे ऐसा लगता है यार, एक मतलब ऐसा होता है ना कि बढ़ रहा है, किस चीज़ में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है खैर कपड़ों में बढ़ोतरी होती है, वो भी धुलने वालों में। इतने ज़्यादा गंदे होते हैं, इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे इसको धुलना ही पड़ता है। और ये मैंने फ्री पल्ला ले रखा है साड़ी का, तो मेरी साड़ी संभाल ही नहीं जा रही है। इसलिए मैं हमेशा साड़ी को पिन अप करके रखती हूँ, ताकि कहीं ना आए जाए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से साड़ी को रखना है मुझे, लेकिन काम करने के चक्कर में मैं साड़ी को अच्छे से केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो लुक इसका बहुत प्यारा आ रहा था साड़ी का, बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है डाल लेते हैं। और इसमें कोई कढ़ाई वगैरह नहीं है, सितारा वितारा नहीं है, तो पहनने में भी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अच्छी लग रही थी साड़ी, साड़ी बहुत ही प्यारी थी। तो उसके बाद मैंने साड़ी पहन के अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं वो कर लिया। उसके बाद मैं आज मैंने साड़ी क्यों पहनी थी ये भी बता देती हूँ। आज थी हमारे गली में पूजा हुई थी, कथा हुई थी सत्यनारायण जी की, तो वहाँ पर मैं गई थी। तो इसके लिए मैंने साड़ी पहनी थी। तो वहाँ से आया है प्रसाद, तो हम लोगों ने सबसे पहले मतलब पूजा में होके आई मैं, उसके बाद मैंने प्रसाद वगैरह खाया। तो हम लोग यहाँ बैठ के दुकान में बैठ के प्रसाद खा रहे थे। बाल वगैरह भी मेरे गीले ही थे। एंड बहुत तो मतलब मुझे बड़ा पसंद है सच्ची। मुझे प्रसाद कहते हैं ना, किसी किसी को प्रसाद इतना नहीं पसंद होता है, थोड़ा सा लेते हैं बस भगवान के नाम का। लेकिन मुझे सत्यनारायण जी के मतलब कथा का प्रसाद मुझे बहुत पसंद है, बड़ा फेवरेट है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी पसंद बताऊँ ना, तो पंचामृत जो होता है ना, उसके साथ जो वो सूखा वाला आटे का जो भोग होता है, मतलब आटे का जो प्रसाद होता है वो, और पंचामृत मुझे A1 प्रसाद लगता है। बट अभी तो फैशन चल गया है, सूजी भी लोग ऐड करने लगे हैं। लेकिन मुझे आटे का ही प्रसाद ज़्यादातर पसंद आता है। फिर हो चुकी है इवनिंग, तो देखिए मैंने काट रही हूँ घिया, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ घिया की सब्जी, भुजिया सब्जी बनाने वाली हूँ। और यहाँ अक्षत उठा उठा के घिया खा रहा है, तो मैंने कहा चल ठीक है बेटा खाओ, अच्छी बात है। उसको छोटा छोटा हिस्सा दे रही हूँ, उठा कर वो खा रहा है। तो मैं लंबे वाले घिया लेके आई थी। ज़्यादातर मैं मतलब छोटे गोल वाले घिये इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो ना खाने में मीठे होते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा मतलब इस वाले घिये से बेटर होता है। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जब से पहले मैं यही खाती थी, मुझे पता नहीं था उसके बारे में, लेकिन जब से मुझे उसके बारे में पता चला ना, मैंने ये वाला घिया खाना कम कर दिया। बट इनफैक्ट वो वाला घिया मैं ज़्यादा खाती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाजार जाओ तो ये वाला सस्ता, वो वाला हमेशा मतलब उसमें रहता है, भाव में रहता है, एक तरीके से हमेशा महंगे में रहता है, और ये वाला ऑल टाइम सस्ता रहता है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा ही महंगा है, ये थोड़ा ज़्यादा सस्ता है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। बट ज़्यादातर मैं वही वाला घिया वो करती हूँ। एंड अभी बना रही हूँ मैं घिया और चने की दाल।
और अगर आप इसकी भुजिया बनाएंगे ना गोल वाले घी की, इसी तरीके से भुजिया बनाइए और सिर्फ हरी मिर्च डालिए और क्या बोलते हैं हल्दी और नमक, बस। थर्ड कोई मसाले मत डालिएगा आप, और जो सब्जी का टेस्ट होगा ना, मैं बता रही हूँ आपको, रोटी क्या है चावल क्या है, आप उंगलियां चाट चाट के खाएंगे सीरियसली, इतनी टेस्टी बनती है। और कभी गोल वाले घी की भी ट्राई कीजिएगा, और वो बहुत अमेजिंग होती है, उसका उसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर होता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी लंबे वाले घी के तो आप कोफ्ते बनाए के, जो कोफ्ते बड़े प्यार होता है। अभी इससे पहले जो मैंने बनाए थे कोफ्ते बनाए थे, बट अभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ चेंज होता रहना चाहिए ना, बच्चे एक ही चीज़ नहीं खाते हैं तो परेशानी यहाँ हो जाती है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, जो खाते हैं वो खिला देते हैं। हाँ भैया, हम माओ का काम ही यही है कि जिसमें आप खुश उसमें हम खुश। हम तो कुछ भी खा लेते हैं, बट हाँ बच्चे हर चीज़ नहीं खाते हैं, उनको हर एक चीज़ मतलब गिनी गुथी चाहिए, हर एक चीज़ ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, तो उनके हिसाब से हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। तो मसाले मतलब सब्जियां भी, ये हरी सब्जी भी बच्चों को इतना टिमटिमे से खिलानी पड़ती है कि हाँ बच्चा खा ले, नखरे ना करे और परेशान ना करे। इसकी वजह से मुझे काफ़ी तिकड़मबाजी लगानी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, हर माँ करती है और हम भी करेंगे, क्योंकि भाई बच्चे हैं तो किसी भी रूप में बच्चों के पेट में जाना चाहिए हरी सब्जियां, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बाहर का अटरम सटरम बहुत खाते हैं। हरी सब्जियां खाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है कि नहीं है। ओके दोस्तों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं कि नहीं? रेगुलर में रात को 8 बजे ब्लॉग का मतलब अपडेट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, और ब्लॉग आप हमेशा देखिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते हैं। मसाला मेरा रेडी हो चुका है, चने की दाल मैंने भिगा दी थी आधे घंटे पहले, और यहाँ मैंने आपके सामने घिया को अच्छे से कटिंग कर लिया है। तो घिया, चने की दाल, चावल, रोटी, ये मैं बना रही हूँ, जो कि